हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप दैट यू आर गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले आप ज़रूर से आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और कोशिश करिए अपने आप सॉल्यूशन करें। यहाँ पे तो सॉल्यूशन मैं तो बता ही दूंगा, सॉल्यूशन के लिए आप जाएंगे तो कई जगह आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन कोशिश करिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख के उसके बाद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपको अच्छे से मैथ्स आएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। हमको क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है विद इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन सा है। तो भैया देखो, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है। अब देखना होगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या देखते हैं कि जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ देखेंगे वेरिएबल की मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर है, पॉलिनोमियल है और वो भी एक ही वेरिएबल है। यहाँ भी देखिए एक वेरिएबल है t और t, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, ये t टू द पावर हाफ आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल की बात ही छोड़ दीजिए, पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ देखें ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2y टू द पावर -1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो ये भी नो, इट इज़ नॉट आ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बनाइए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए कॉफिशिएंट पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत आसान, बताइए, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो बता सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू जुड़ी हुई है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका आंसर हो गया +1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, तो -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ π/2 जुड़ा हुआ है, यहाँ है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो जिसका नहीं होता है उसका कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है यहाँ पे कहीं, तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। तो बहुत आसान, x की पावर 35 हो, यहाँ कुछ भी लिख दो, -7 + 2 कुछ लिख दो, 2 बन गए, ये बाइनोमियल बन गया। और फिर कह रहे हैं एक मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री 100 हो, तो ये है x टू द पावर 100, ये बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया। मोनोमियल ये हो गया आपका, डिग्री 100 है इसकी देखो, और बाइनोमियल ये हो गया जिसकी डिग्री 35 है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री लिखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री लिखनी है, बहुत आसान सी चीज़ है ना। डिग्री कैसे लिखी जाती है, डिग्री वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ देखिए x मैक्सिमम पावर क्या है, 3। यहाँ y है खाली, इसकी मैक्सिमम पावर 2। यहाँ t है मैक्सिमम पावर 1, और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए बताया गया है कैसे 0 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो भैया हम डिग्री के बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपना लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो यहाँ पहले डिग्री लिख लेते हैं, सबकी डिग्री लिख ले, उससे आसानी मिल जाएगी हमको। इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक, जिसकी 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा लिखिएगा। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, और जिसकी डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 क्यूबिक। ठीक है ना। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1 NCERT मैथ्स चैप्टर 2 क्लास 9th। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज डू press the bell icon to get the notification regarding newly uploaded videos. So together we'll rule the maths as well as rule the world. Thank you. Bye bye.